अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो हम लोग अभी नाश्ता प्लस लंच कर रहे हैं यहाँ पे। नाश्ता जो है ना वो बहुत सुबह तो नहीं होता अभी तक। मैं जो हूँ ना वो एक्चुअली रात को बात कर रही होती हूँ उस्मान से, मतलब कि जब वो मुझे कॉल करते हैं तो काफ़ी लेट नाइट होती है, तो इस वजह से मैं सोती भी लेट हूँ आजकल और चीज़ें मेरी सेट नहीं हो रही, लेकिन खैर अल्लाह ताला खैर करेगा। और अभी जो है ना वो नाश्ता प्लस लंच हो रहा है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने बाहर भी जाना है। आज कुछ काम है, तो आज अम्मी को मैंने कहा रात को हमारे घर जो सब आए थे खाना था, तो नान जो है वो बचा हुआ था, तो अम्मी को मैंने कहा कि मुझे वही आप गरम करके दें और इसको गीला करके फ्राई करें तो बहुत अच्छा लगता है। रात को तो बस थोड़े से राइस खा लिए थे ना, तो अभी बड़ा दिल चाह रहा था। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया, और नाश्ता करने के बाद आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्म की गर्मी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं तो जहाँ भी सुन रही हूँ, चाहे वो सिंध हो पंजाब हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला हम पे रहम करे। मेरे पास ना ये आया था उस्मान के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, और ये ईद से आई थिंक एक दिन पहले आए थे, और उसके बाद फिर लॉकडाउन था, सब कुछ बंद हो गया था। तो ये मैंने जो है ना वो आज जाने हैं, इसको मैंने कुरियर वगैरह कराना है, थोड़ा सा उस्मान का काम है जो कि मैंने आज ये कराने हैं। कब से आए हुए थे, तो अब फाइनली मैंने कहा चलो आज निकल जाऊं। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो मुझे हैदर कह रहा था कि बाजी बहुत गर्मी है, दोपहर का टाइम है, बाजी बहुत गर्मी है, छोड़ो आज नहीं जाते हैं, कल चले जाएंगे। तो मैंने वेदर में देखा था तो कल इससे भी ज़्यादा गर्मी होनी थी, तो मैंने कहा नहीं हैदर, कोशिश करते हैं बस आज ही निकल जाते हैं। अच्छा जी, पहले पहले मैं आई फ़ोटोकॉपीज़ कराने के लिए, क्योंकि मैंने जो है ना वो उस्मान की जो आपको मैंने बताया था, उनका मोबाइल एयरपोर्ट पे ही गुम गया था, और उनकी 2 सिम जो है वो मैंने निकलवानी थी, यूफ़ोन की भी जोंग की भी निकलवानी थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आईडी कार्ड की और वो सब करानी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ, वो करा के फिर चलते हैं। सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ पे उस्मान की जो है ना वो सिम्स निकलवानी है। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, और अब लाजमी निकलवानी है, तो वो निकलवाने के लिए मैं यहाँ यूफ़ोन की फ्रेंचाइज़ पे आई। तो यहाँ पे जब मैं आई तो इन्होंने मुझे क्लियरली कह दिया कि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा न्यू सिम नहीं देंगे। हालांकि पिछली वाली जो सिम थी, मतलब उस पर बायोमेट्रिक हुआ था, उस्मान के नाम की थी, लेकिन अब स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दे सेड कि नहीं, जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा नई सिम हम आपको इशू नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत कहा कि कोई और अल्टरनेट बता दें, अगर वो नहीं आ सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, कोई भी ऐसी बात है तो बता दें, बट कोई कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने, और ना यूफन वालों ने दी, ना यहाँ पे जोंग वालों ने मुझे दी। तो जोंग वालों ने भी सिम नहीं दी, और दे आर सेइंग के बायोमेट्रिक के बगैर। तो फाइनली अब जा रही हूँ, दोनों काम नहीं हुए। अब जो है ना मेडिसिन लेनी है, वो लेती हूँ। आप गाड़ी में बैठती हैं? ये भी बता दो इससे बड़े भी। हाँ, ये कितने के दे रहे हैं? ये 680 का 100 है। नहीं, थोड़ा चाहिए। पर पीस लगाते हैं, दर्जन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं उस तरह से बताओ। रेट तो इसका 100 का होता है, 140 के। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लेने के लिए आई हूँ डिस्पोजेबल जो बाउल्स होते हैं ना, वो लेने के लिए आई हूँ। मेरा इरादा था थोड़ा सा, आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में, ज़रा गर्मी कम हो जाए, तो वो उसी के लिए मुझे चाहिए थे। और मैं डेली सोच रही थी कि जाऊँगी, लेकिन आज जब मैं निकली तो मैंने कहा मैं ये काम सारे कर लूँ। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं ना जो जल्दी बंद भी हो जाती हैं, कुछ 5 बजे ही हो जाती हैं, कुछ 8 बजे होती हैं। मेरा इसलिए मेन मकसद यही था इस टाइम निकलने का कि मैं जो ना वो काम कर लूँ। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे आज ऐसी गर्मी लगी, ऐसी धूप लगी है। स्टार्टिंग में तो हैदर बिल्कुल जा नहीं रहा था, उसने मुझे कहा नहीं जी खुद आप जाएं, तो मैंने फिर कहा चले अम्मी चलें आप मेरे साथ, फिर चले। फिर हम जब रेडी हो गए तो फिर उसने कहा कि चलो चलता हूँ। ड्राइव आधी मैंने कर ली घर से जब हम निकले, बाकी फिर जो है ना वो हैदर ने आगे की। अच्छा जी, ये जो है ना यहाँ पे शॉपर्स भी हम लोग ले लेते हैं गोश्त वगैरह रखने के लिए, और ये आपको हर जगह पे ऐसी होलसेल की शॉप्स मिल जाती हैं। तो मैं तो यहाँ से जितने भी डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं, शॉपर होते हैं, वो सारे मैं ले लेती हूँ। वो लेने के बाद मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे मैं देख रही थी, जूस देख रही थी, और मुझे अच्छा कोई नहीं मिला। सारे जो थे ना वो ऑरेंज में या इस तरह खट्टे वाले रखे हुए थे, जो थोड़े से तुर्श होते हैं, तो कोई भी काम का नहीं मिला। और इतनी गर्मी थी कि मैं चाह रही थी कुछ ठंडा ठंडा मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो खैर अब मैं जा रही हूँ
मैंने पेमेंट भी अपनी लेनी थी, वो लेने के लिए जा रही हूँ। और आप देखें दोपहर का टाइम और रश और गर्मी और धूप, बस अल्लाह ताला हम पे रहम करे। आज तो मैंने कहा हैदर आज बच जाएं, खैर खैरियत से घर वापस चले जाएं। तो काम जो है ना वो मेरे बहुत सारे हो गए और उस्मान के कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए। अब मैंने उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बस TCS जो है वो कराने थे, कुछ उनकी अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन और ये चीज़ें करानी थी जो कि वो जाते हुए नहीं करा के गए थे, तो वो अभी मुझे कराने थे। तो अभी जब वो कराने हम निकले तो मेरी जो अम्मी है ना, उन्होंने कहा मुझे तो आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खिलाओ। तो अब वही खिलाने के लिए जो है ना उनको हम लेकर जा रहे हैं जिलाटो। और उस दिन गए थे तो आज अम्मी ने कहा मुझे फिर से जो है ना वो जाना है और खाना है। तो निकले हुए थे, इसी तरफ ही आए हुए थे, इतना दूर नहीं है, तो हमने कहा चलो वहाँ का भी चक्कर लगाते जाते हैं और जिलाटो अम्मी को खिला देते हैं। अदरवाइज़ तो गर्मी का ये हाल था ना, मेरा दिल चाह रहा था कोई ठंडा ठंडा जूस या मिल्क शेक हो, लेकिन यह है कि अम्मी की बस यही था कि मुझे आइसक्रीम खानी है। और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं सिविक सेंटर, मतलब कि ये जो बहरिया टाउन है ना, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आज हमने इतनी गर्मी मारी है ना, उबल गए हैं। कुल्फा फालूदा कहाँ से? और आज आपको एक और मैं मज़े की बात बताऊं, गर्मी तो खैर थी, वो गर्मी ने तो जो मत मारी थी। गाड़ी का AC भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी और हीट थी ना दोपहर के टाइम कि गाड़ी का AC भी सही काम नहीं कर रहा था। और ज़िद मेरी थी क्योंकि मुझे काम करने थे, 5 बजे जो है वो कुछ चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं हैदर, मैंने तो इसी टाइम जाना ही जाना है, क्योंकि डेली लेट होते जा रहे हैं। और उस्मान का तो जो ये आया था ना मेरे पास, ये उस्मान के अब्बू ने भिजवाया था मुझे, पार्सल जो आया हुआ था उनका, ये ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आया था। और ईद को अब इतने दिन गुजर गए हैं तो मुझे ये टेंशन भी लगी हुई थी कि मज़ीद अब लेट ना हो, बेहतर है कि मैं निकल जाऊँ। आगे वीकेंड आ रहा है और वैसे भी फ्राइडे को भी काम कोई ऐसा नहीं होता, फिर सैटरडे संडे हो जाएगा तो काम काफ़ी लेट हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जिलाटो पे हम लोग एज़ यूजुअल, अम्मी जो है ना वो ले रही हैं चीज़ केक फ्लेवर, और उनको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, तो ये जो है वो एक ले रहे हैं यहाँ से। अम्मी को मैंने 1 कप लेकर दे दिया और उसके बाद मैं और हैदर जो है वो दोनों एक ही खाएंगे, क्योंकि मैं पूरा नहीं खाती, हैदर भी पूरे खाने के मूड में नहीं था। उसको यही था कि बस घर चलो जल्दी जो है ना वो काम कराओ, घर चलो। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक ही ले लेती हूँ, आप और मैं मिल के खाएँगे। तो हुआ ये था कि बस मैंने रास्ते में ही हैदर को खिलाती गई थी। यहाँ पे हमने मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं किया था इसको लेके, क्योंकि बैठने का यहाँ पे कोई हालात नहीं है। अंदर बैठते थे, पहले एक ज़माना होता था AC लगा होता था तो ठंडा जहाँ भी जाते थे बैठ जाते थे, लेकिन अभी बैठने का कोई हालात नहीं थे। तो हमने फिर बस रास्ते में ही खाते गए और हैदर को भी मैं साथ साथ खिलाती गई। और यहाँ आप देखें माशाल्लाह व्यू कितना प्यारा आ रहा है। चाय खाना जहाँ पे है ना, यहाँ से व्यू रात हो या दिन हो बहुत प्यारा आता है, और ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली जी बस अब मैं लास्ट काम यहाँ पे करने लगी हूँ और यहाँ पे मैं कुरियर कराने लगी हूँ उस्मान के डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद फिर बस अब हम घर जाएंगे। लेकिन घर जाने से पहले अम्मी जी ने कहा था कि तहज़ीब पे रोकना, और अम्मी मतलब इतनी प्यारी प्यारी फरमाइशें करती हैं ना, छोटी छोटी उनकी फरमाइशें होती हैं कि हैदर और मैं जो है ना फिर वो पूरी करते ही करते हैं। मतलब अम्मी को ज़रा इस चीज़ का शौक़ होता है कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, या इस तरह मतलब कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िक चीज़ें, तो इसलिए फिर फरमाइशें पूरी करते हैं। और अम्मी जब हाँ लेती हैं तो फिर ज़ाहिर है सबके लिए लेती हैं, अब्बू के लिए भी लेती हैं। वो इतनी गर्मी में नहीं आते, ये भी बता दूं, क्योंकि उनका ये सोने का टाइम होता है, तो वो सो रहे थे और इस टाइम पे सवाल ही पैदा नहीं होता वो दोपहर को निकले या कहीं जाए, उनका आराम करने का टाइम होता है। सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं अपनी फेवरेट वाली तहज़ीब बेकरी पे। और यहाँ पे मैंने अम्मी को कहा, अम्मी जितनी मैंने आज दौड़ लगाई है कामों के लिए, इधर उधर, तो मैं तो बिल्कुल अब गाड़ी से नहीं उतर रही, मेरी बस हो गई है। आप जाएं 5 मिनट के अंदर जो चीज़ें लेनी है लेके वापस आएँ, और उसके बाद फिर हम चलते हैं घर की तरफ। तो अम्मी गई हैं अभी अंदर, और अभी वैसे इस टाइम तक ना काफ़ी ज़्यादा धूप जो है वो ढल चुकी थी, क्योंकि दोपहर से निकले हुए थे और अब काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ने लग गया था। अच्छा जी, हम घर आ गए, और घर आने के बाद अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं।
आपको पता है मैं जो भी नई चीज़ लेती हूँ रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अम्मी और भाई लेकर आए थे इम्तियाज़ से। ये जो है ना अभी ओपन की है और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत मज़े की है। और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी थे, सेपरेट भी थी, लेकिन इन्होंने जो है वो मिक्स एक पैकेट उठाया था और इसमें अब हमने खोला है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, नई चीज़ जो है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आप भी मुझे बताते हैं, मैं भी कोई व्लॉग देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो ये इसमें 3 किस्म की हैं, इस तरह छोटे छोटे टॉफ़ीज़ की तरह पैकेट्स बने हुए हैं। एक मिल्क चॉकलेट है, एक इसके साथ डार्क चॉकलेट है और एक वाइट चॉकलेट है। और चॉकलेट के अंदर जो है ना वो खजूर है और खजूर के अंदर मेरे ख़्याल में कोई नट इन्होंने डाला हुआ है। और बहुत मज़े की है, सच में बहुत टेस्टी हैं, तीनों फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आप भी चॉकलेट के या डेट्स के या इनके शौकीन हैं तो ज़रूर ट्राई करें। ये लोग 1 या 2 पैकेट लेके आए थे और हैदर अब कह रहा था इतने मज़े किए हैं कि मैं और भी पैकेट जो है वो लेकर आऊँगा, बहुत मज़े किए हैं। तो प्राइस सॉरी मुझे इसकी नहीं पता, क्योंकि प्राइस जो है ना वो पूरी ग्रॉसरी की लिस्ट में शायद होगी, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन यह है कि अगर आपको नज़र आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हम खा रहे हैं रात का खाना, रात के 9 बजे। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। वापस आने के बाद मुझे इतना सिवियर माइग्रेन स्टार्ट हो गया था और मुझे जो धूप लगी ना उसने मेरा मतलब हशर ख़राब कर दिया। बिल्कुल ही मेरी आज गर्मी ने, धूप ने मत मार दी, बुरा हाल हो गया। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे, अभी तो गर्मियाँ और आएंगी डेफ़िनेटली, लेकिन हम दोपहर को गए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा था। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ और आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। मैं खा रही हूँ जी तोरियाँ, गोश्त में बनी हुई, बहुत मज़े की हैं, मेरी मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।